जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कब है और एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस एकादशी का महात्म्य क्या है और इस एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा करके उनको शयन कराना है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी से संबंधित। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि एकादशी जो होती है ना, वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। और बता दूं कि देवशयनी एकादशी से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया या बच्चे का मुंडन हो गया। तो इस प्रकार का कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है इन 4 महीनों में। फिर देव उठनी एकादशी से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और बता दूं कि ये एकादशी इतना महत्व क्यों है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान भोलेनाथ को 4 महीने के लिए सृष्टि के सारे कार्यभार सौंप करके और खुद योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और बता दूं कि अब की बार साल 2024 में देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 17 जुलाई को रखा जाएगा। दिन है बुधवार। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु को शयन कराया जाता है और प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, आपके सोने से सारी सृष्टि सो जाती है और आपके जगने से सारी सृष्टि जग जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप सोते हुए भी आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखिएगा। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग चौकी रख करके उस पर भी पूजा कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करके। अगर मूर्ति है तो मूर्ति रख दीजिए, फोटो है तो फोटो रख दीजिए, गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद उस चौकी पर स्थापित कर दीजिए। और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को के पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान विष्णु को भी उस दिन पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराना चाहिए। पीला फूल अर्पित करना चाहिए, पीले फल का भोग लगाना चाहिए। और बता दो कि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में एकादशी के दिन चावल का प्रयोग, अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए चाहे वो अक्षत हो या खाने के रूप में हो, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धूप दीप जला करके भगवान श्री हरि विष्णु को विधि विधान से पूजा करके इसके बाद में उनको शयन कक्ष में भेजना चाहिए। और जो लोग भी अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को शयन कराते हैं तो वो लोग उन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु को 4 महीनों तक नहीं उठाएंगे, उनके शयन रूप में ही पूजा करेंगे। क्योंकि अगर आप एक बार शयन करा देते हैं तो फिर देव उठनी एकादशी के दिन ही उनको उठाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही अपने नियमों का पालन करना चाहिए। तो 10वीं तिथि 16 जुलाई को है, दिन है मंगलवार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है और बुधवार के दिन एकादशी है। तो एकादशी के दिन तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। तो इसलिए आप लोग एकादशी के दिन भी मत तोड़िएगा। तो सोमवार के दिन ही आप लोग तोड़ करके रख लीजिएगा।
और दसवीं तिथि को आप लोग अच्छे से बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, उड़द के दाल, मसूर के दाल, साग, चावल, ये सब चीज़ नहीं खाया जाता है दसवीं तिथि के दिन। और ना ही तेल में बना हुआ भोजन खाया जाता है। घी में बना करके भोजन किया जाता है, या जो चमेली का तेल आता है, बादाम का तेल आता है, उसमें बना करके भोजन किया जाता है, लेकिन सरसों का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। इसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें। यही दसवीं तिथि के नियमों का नियम है। और एकादशी के दिन फिर विधि विधान से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में उन्हें शयन कराना है। और बता दूं कि एकादशी के दिन आप तुलसी माता में भी जल मत दीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। तो इसलिए तुलसी माता में भी जल मत दीजिएगा। और अलग से धूप दीप दिखा करके फल का भोग लगा दीजिएगा और इसके बाद अलग से प्रणाम कर लीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि जिसका भी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो लोग एकादशी के दिन ऐसे तो फलहार किया जाता है, क्योंकि ये फलहारी एकादशी का व्रत किया जाता है, तो आप लोग जूस, फल, फ्रूट ये सब ले सकते हैं। लेकिन जिनका भी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो नमक के बिना नहीं रह पाते हैं, तो देखिए उस स्थिति में अगर रहने लायक नहीं है तो उस स्थिति में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद नमक आता है वो भूल से भी मत खाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर द्वादशी के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और उठ करके स्नान करके फिर आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। विधि विधान से पूजा कर लीजिए। द्वादशी के दिन आप चाहे तो आप अपने हाथ से कुछ भोग बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को लगा दीजिएगा, या आप जो भी फल फ्रूट रखिए उनका भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोग लगाते समय भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आप सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी है, मंगलवार के दिन तो तोड़ने वाला नहीं होता है और न ही बुधवार के दिन तोड़ा जाता है, तो आप लोग जो भी तुलसी पत्र, अगर जो लोग भी सोमवार के दिन तोड़ करके नहीं रखे हैं, तो वो लोग तुलसी पत्र जो नीचे गिरा रहता है उसको उठा करके और धुल के भोग में डाल दीजिएगा। क्योंकि तुलसी पत्र अशुद्ध नहीं होता है, वो हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो अगर तोड़ के रख देते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं रखते हैं तो जो नीचे गिरा है वही तुलसी पत्र आप लोग भोग में डाल दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 16 जुलाई को। दिन है मंगलवार। तो मंगलवार की रात्रि में 8:35 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 17 जुलाई को। दिन है बुधवार। रात्रि में 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 17 जुलाई को रखना है। दिन है बुधवार। तो अब की बार एकादशी का व्रत गृहस्थ जन या वैष्णव जन सभी लोग 17 जुलाई को ही रखेंगे। और बता दूं कि इस दिन राहु काल का जो समय होगा वो दोपहर में 12 बजे से लेकर के और 1:30 तक रहेगा राहु काल का समय। तो राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वो एक अशुभ समय होता है। तो इस समय में पूजा पाठ, दान उपदान इस प्रकार का कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। 1:30 के बाद आप लोग कर सकते हैं। ये जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 17 जुलाई को। दिन है बुधवार। बुधवार के रात्रि में 9:04 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 18 जुलाई को। दिन है गुरुवार। रात में 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्रत का पारण आप लोग 18 जुलाई को सुबह में 5:55 से लेकर के और 8:50 के बीच में आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि एकादशी का व्रत करना जितना महत्व होता है उतना ही महत्व एकादशी के पारण का भी होता है। क्योंकि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त में अगर आप पारण नहीं कर रहे हैं, तो अगर आगे पीछे कर रहे हैं
तो उस पारण को पाप के समान माना जाता है। क्योंकि एकादशी, हर व्रत हम हर किसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो हम अपने लिए करते हैं, इसलिए एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आपका भोजन बन गया है तब तो सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए हर किसी के घर में सुबह में भोजन नहीं बन पाता है तो आप लोग तुलसी पत्र और भगवान का पंचामृत मुख में डाल करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। उसके बाद में आप शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही मुख में तुलसी पत्र जरूर डाल लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जब भी एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी के दिन, पारण के दिन आप लोग जरूर आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन अन्न का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग उतना सुबह में तो ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो आप लोग पारण करने से पहले आप अपने हाथ से कुछ अनाज छू करके और रख दीजिएगा अलग निकाल करके। जब भी ब्राह्मण देवता जब आते हैं तब उनको दे दीजिएगा, और नहीं तो अगर आसपास में ब्राह्मण है तो उनको भोजन करा दीजिए तो और भी श्रेष्ठ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 18 जुलाई को सुबह में 5:55 से लेकर के और 8:50 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, या मतलब जो लोग भी नहीं करते हैं, तो अगर वो लोग एकादशी के दिन चावल का त्याग करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सिर्फ कर लेते हैं, तो सिर्फ पूजा करने से ही उन्हें एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप लोग अगर छोड़ना चाहते हैं तो एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं मानता है तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन चावल ना खाए तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। चावल ना खा करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेनी चाहिए, जिससे हमें व्रत का लाभ भी मिल जाता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि एकादशी का पूजा कैसे करनी है, दशमी तिथि के नियमों का पालन कैसे करना है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और पारण के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी है। और बता दूं कि एकादशी के दिन हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी के व्रत में ज़्यादा अगर जागरण करते हैं तो उतना ही मतलब और भी लाभदायक होता है। तो कोशिश करें कि जाग के रहें। लेकिन मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, या बच्चा छोटा है, या छोटे बच्चे सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उस स्थिति में अगर आप लोग सोना चाहते हैं तो आप अपने आंचल के खूंट में क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र बांध करके आप तब सोइएगा। कि एकादशी का जो व्रत है वो अपने लिए किया जाता है, और इस दिन हमें पूरे नियम पूर्वक अपना व्रत रखना है। भगवान के सामने संकल्प लेकर के आप अपना व्रत रखिएगा। और एकादशी के दिन जूठे ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से लहसुन प्याज खाए रहते हैं, और एकादशी का व्रत जो होता है वो शुद्ध और सात्विक होता है। तो उस दिन हो सके तो आप लोग दातुन का प्रयोग करें, या नया ब्रश खरीद करके आप लोग व्रत त्यौहार के लिए रख लीजिएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जूठे ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को देवशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग सभी को सपोर्ट करते हैं वैसे हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को देवशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए